मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीबू कुमार शाह। लगातार चर्चा की जा रही है कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन सवाल सरकार पर था। नीति आयोग ने भी सवाल किया, हाई कोर्ट का भी फटकार लगा, लेकिन अब फाइनली चर्चा बहुत तेज हो गई है कि बहुत जल्द डेट भी अनाउंस होगा। सरकार ने अपना खाका तैयार कर लिया है चुनाव प्रोसीजर का। अब सवाल उठता है कि ये लंबे समय से जो चुनाव नहीं हुआ, जिम्मेदारी होती है वार्ड पार्षदों की, शहरी क्षेत्र के विकास की बात आती है, तो आखिरकार लोग करे तो करे क्या, लोग जाए तो कहाँ जाए। और ऐसे में अब बात आती है कि जितने भी समस्याएं हो रही है उसको लेकर के अब चर्चाएं हैं कि अब चुनाव होना तय है, बहुत जल्द सरकार डेट अनाउंस करेगी। उसके बाद वार्ड पार्षद भी अब चुनावी मूड में आ रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना जारी है। तो हम अभी जो है हमारे साथ हैं नंबर 10, बिल्कुल शशि शर्मा जी हैं, वार्ड नंबर 10 के हैं और लंबे समय से इनका भी इंतजार था कि चुनाव कब होगा। क्यों सर, सही बात नहीं है? तो देखिए, जनता को जब आप आउटपुट तभी दे पाएंगे जब आप सरकार से हेल्प मिलेगी, तभी हो पाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, चाहे वो रोड, नल, जल नल या सीवरेज की बात हो या स्ट्रीट लाइट की बात हो, पार्क लगाने की बात हो, स्मार्ट कॉलोनी, स्मार्ट शहर कैसे डेवलप हो। तो अंग्रेज सर, एक सवाल यह है कि चुनाव विलंब होने के बाद देखा जाए तो लोगों में काफी दिखती है कि चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ जाए लोग। आपके पास भी लोग आते होंगे कि ये सुविधा चाहिए या ये काम होना चाहिए। क्या सर फाइट कर रहे हैं? हाँ, ये तो प्रॉब्लम आ रही है। चुनाव नहीं होने की वजह से जब नगर निगम में हम लोग अपनी बातों को रखते हैं कि मेरे वार्ड में नाली की आवश्यकता है, रोड की आवश्यकता है, तो उन लोगों का कहना होता है कि ठीक है, देखते हैं। चूंकि फंड का कमी है, चूंकि केंद्र सरकार का जो फंड होता है वो जब तक चुनाव नहीं होगी तब तक नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जरूरतें काफी है फिर भी नहीं हो पा रही है। नगर निगम असमर्थ हो जा रहे हैं। उसको अब प्राथमिकता के आधार पे कोई भी काम को कर रहे हैं। जैसे काम है 10 ठो और 10 जरूरत है, और उसमें से एक दो जो इम्पोर्टेंट लगता है वो अपने हिसाब से उसको करवाते हैं। क्योंकि अभी जब से चुनाव नहीं हुई है तब से क्या है कि वार्ड पार्षद अपनी बातों को रखने के लिए वहां हम लोग हर महीने एक बैठक हुआ करती थी, और चुनाव नहीं होने की वजह से बैठक हो नहीं रही है। अपनी बातों को हम लोग सही तरीके से रख नहीं पा रहे हैं, कोई सुनने वाला भी नहीं है। ये सब समस्या काफी आ रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार चुनाव नहीं करवा रही थी, रिलायबल नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम अपने तरीके से मनमानी, लोग कह रहे हैं कि मनमानी की बात आती है सरकार की तरफ से। जहाँ तक हम लोग की जानकारी है कि यहाँ की सरकार जेएमएम से है, और पूरे ये झारखंड में अगर निकाय चुनाव कह लें या और भी जो जिला परिषद है या जो भी है, मैक्सिमम संख्या कह लें पार्टी का तो बीजेपी से है, और हमारा तो रहता ही है यहाँ है। क्योंकि सब शहरी एरिया में बीजेपी का अच्छा पकड़ है, और सरकार जेएमएम और कांग्रेस के होने वजह से थोड़ा सा उदासीनता है कि अगर हम चुनाव कराते हैं तो मेरे दल के लोग कम आ पाएंगे, मैक्सिमम आएंगे बीजेपी के ही आएंगे। तो ये भी वजह रहा होगा कि वो चुनाव कराने में असमर्थ है या सुस्त है, ताकि चलो जब तक टलता है टले। लेकिन सर देखिए, राजनीति तो अपनी जगह इस बात को लेकर है, लेकिन डेमोक्रेसी में चुनाव का जो ढांचा है, चुनाव तो करवानी ही होगी। विकास का पैमाना तो चुनाव के माध्यम से ही तय होगा। सही, जब चुने जाएंगे प्रतिनिधि तभी तो चुनाव करेंगे आप। जी जी जी, क्योंकि विधायक और सांसद का अपना जगह है, अलग क्षेत्र है। और आप लोग से जब ग्राउंड पे काम करते हैं वो अलग है। क्या लगता है? एकदम सही है। विधायक जी तो हैं वो पूरे विधानसभा के लिए, मगर ये जो वार्ड पार्षद जो होते हैं वो नेक टू नेक हर एक इंसान से, हर एक घर से जुड़े हुए होते हैं। कभी भी कोई पहले मामला होता है तो वो वार्ड पार्षद के पास ही आते हैं कि मेरे साथ ये दिक्कत है, ये है, इसको बनवा दीजिए, ये करवा दीजिए। तो हम लोग तो चूंकि निकाय से जुड़े हुए हैं, नगर निगम से जुड़े हुए हैं, और जब हम अपनी बातों को वहां रखते हैं तो कुछ काम हो पाता है, कुछ नहीं भी होता है, तो महसूस करके रहना पड़ जाता है। क्योंकि बाध्यता है कि चुनाव नहीं हो रहा है। चुनाव होने से फिर से काम सुचारू रूप से होता रहेगा, ताकि इससे विकास का भी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगा। बिल्कुल है ना सर। इस टेन्योर में कोविड का भी महामारी बहुत विकट था, लोग जूझ रहे थे, लोगों की जानें जा रही थी। कैसे आपने इसको फाइट किया?
हम लोग अपने हिसाब से, क्योंकि हमारे एरिया हर वार्ड में तो बहुत कम ही वार्ड ऐसा है जो सब संभ्रांत लोग हैं, बट हम लोग का वार्ड में 2-3 एरिया जो है वो स्लम एरिया है। उस समय कोविड के समय में उन लोगों को खाने का बहुत दिक्कत हो रही थी, तो वैसी स्थिति में हम लोग आपस में ही मिलके या कुछ ऐसा करके कि किन्हीं के यहाँ चावल, दाल, सब्जी, मसाला वगैरह भिजवाते थे। फिर कभी हम लोग ज्वाइंट में मिलके कुछ सांसद जी का भी हम लोग का मदद रहा, जिसकी वजह से अन्न वितरण हम लोग करवाए। और फिर हम लोग अपने एक जगह पे खिचड़ी बनवा लेते थे, खिचड़ी बना के फिर एक ठेला में डाल के वो एरिया स्लम एरिया में जाके सब कोई को देते थे, ताकि कम से कम जिंदा रहने के लिए खाइए, जो कि उन लोग को जान बच जाए। तभी था है कि पहले अपने आप को सुरक्षित रखिए, तभी आगे का कुछ कोई भी विकास का काम तब बाधित पड़ा हुआ था। कोई इशू नहीं था, कोई बात नहीं, पहले अब जिंदा रहना चाहिए, तो उसके लिए जो भी बन पड़ा सब कोई हम लोग मिलके किए। हाँ, अनाज, कच्चा अनाज भी, पका हुआ अनाज भी हम लोग वितरित किए, बांटे, और फेस करते 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 अब चलिए सब कुछ सामान्य होता चला गया। हाँ बिल्कुल सर, जैसा कि आपके वार्ड में देखा जाए तो काम बहुत सारा अभी भी बाकी भी होगा, बहुत सारी चीजें ऐसे आपने किया होगा लंबे समय से। तो कितने पंचवर्षीय से आप हैं यहाँ? देखिए, एक्चुअली जो भी 10 वार्ड है जिसमें हम लोग हैं, ये चुनाव से पहले वो ग्रामीण वार्ड हुआ करता था। वो जो एरिया को नगर निगम वार्ड नंबर 10 में जोड़ा गया, तो उस एरिया में काम तो बहुत कम हुआ था। वहाँ विकास के लिए हमको नाली, रोड की आवश्यकता विशेष रूप से है। तो कुछ काम तो हम लोग करवाए हैं, बट बहुत सारा काम अभी भी लंबित है। जैसे कि सर स्लम एरिया में उधर का है क्या कि नाली और रोड की आवश्यकता है, जो पहले से ग्रामीण क्षेत्र में हुआ करता था, तो वो करवाना। फिर उधर बिजली की समस्या थी, पोल लगवाने की व्यवस्था करना, लाइट लगवाने की व्यवस्था करना। अभी तो खैर पोल वगैरह कुछ लगा है, कुछ लाइट भी लगी है, फिर भी बहुत अभी मूलभूत सुविधा हम लोग को देना बाकी है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये चुनाव जल्द से जल्द हो, अपनी बातों को हम लोग बोर्ड ऑफ मीटिंग में रखें, ताकि वहाँ का फिर कुछ कार्य हम लोग कर सके। जी बिल्कुल। क्या मैसेज रहेगा सर, जैसा कि एक तो चुनाव लेट लतीफ हो गया, सरकार को अभी भी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग अपने इस चुनावी मुद्दे से, और लोग क्या चाह रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? सब कुछ तो निर्भर कर रहा है सर कि चुनाव हो जाए। चुनाव जैसे ही होता है, तो जहां तक हम लोगों की जानकारी है कि केंद्र सरकार का जो फंड होता है, जो दिया जाता है, वो भी बंद है, लंबित पड़ा हुआ है। अगर चुनाव हो जाएगी तो वो प्रक्रिया चालू हो जाएगा। केंद्र के द्वारा जो मदद मिल रहा है, वो मिलने के बाद फिर हम लोग अपनी बातों को नगर निगम के सभागार में हम लोग बैठ के रखेंगे कि भाई ये काम इम्पोर्टेंट है, इसको जल्द से जल्द टेंडर के द्वारा या जैसे भी हो इसको करने का कोशिश किया जाए। तो चुनाव होने के बाद ये संभावना है कि हम लोगों की बात को सुनी जाएगी, और जब केंद्र का कुछ फंड आ जाएगा तो काम होने में भी सहूलियत होगा। तो क्या लग रहा है सर, अभी भी आप लोग कन्फर्म हैं या फिर अभी भी संदेहास्पद? नहीं, अभी तो चूंकि दलीय आवाज तो बहुत कोई उठाए, सब कोई उठाए, मगर उससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। मगर जब कोर्ट संज्ञान ली, कोर्ट के संज्ञान के बाद सरकार या जैसे भी हो बाध्य है या खुशी मन से हो, मगर अब चुनाव होने की संभावना है। ये हम लोग विश्वास अब हो गया है कि अब चुनाव होगी। अपने क्षेत्र के लोगों को सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस बार आप आते हैं, चुनाव फाइट करेंगे? हाँ, चूंकि बताएं कि ये हजारीबाग में 36 वार्ड है, उसमें से ये 10 नंबर वार्ड सभी वार्डों से बड़ा वार्ड है, और चूंकि पहले कुछ ग्रामीण एरिया था उसे भी जोड़ा गया है। तो जो जरूरतें हैं, रोड है, नाली है, कुछ बिजली का काम है, आवास तो खैर हम लोगों ने बनवाया, आवास में कोई बाध्यता नहीं हुई, क्योंकि केंद्र सरकार का था, इसलिए उसमें कोई बाध्यता नहीं हुई। तो जैसे ही चुनाव होगा तो जो लंबित है, जो जरूरत है, उस काम को हम लोग प्राथमिकता के आधार पे कराने का कोशिश करेंगे। जी देखा जाए तो सर अब जगह जगह क्षेत्र जो डेवलप हो रहा है, तो लोग पार्क भी लगवा रहे हैं अपने वार्ड में, क्या आपका भी कोई प्लान है सर? हाँ है, हम लोग चिन्हित करके रखे हैं। कुछ तालाब है, तालाब के किनारे फुटपाथ बनेगा, कुछ बैठने का स्थान बनेगा, लाइट रहेगी,
ताकि लोग फुर्सत के क्षण में थोड़ा वहाँ घूमे, सुकून के साथ बैठे, लाइट की व्यवस्था रहे। और पार्क तो चूंकि उतना जमीन यहाँ पे उपलब्ध नहीं है इस वार्ड में, मगर जरूरत अभी सबसे है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो जिनकी जमीन नहीं है, उनको आवास की जरूरत पड़ती है। केंद्र सरकार आवास उन्हीं को मिलता है जिनके पास खुद का जमीन होता है, जमीन का है तो उनको आवास मिल जाता है। और भी बहुत सारा है कि कुछ स्लम एरिया है जो वहाँ पे खास माल की जमीन है, और खास माल की जमीन में आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि काफी समय से रिन्यूअल नहीं होने की वजह से वो काम नहीं हो पा रहा है। जरूरतमंद, बहुत जरूरत, तो वैसी स्थिति में नगर निगम के द्वारा मेरे वार्ड में कुछ एरिया को चिन्हित किया गया है, जिसमें मल्टी स्टोरी बना के 1 BHK का वो उन लोगों को दिया जाए जिनका जमीन उनके नाम से नहीं है। तो उसकी जगह है वहाँ पे, यहाँ पे लाखे, यहाँ भी जो कहते हैं कि मुफस्सिल थाना हमारे पहले पंचायत भवन हुआ करता था, उसी में भी थाना शिफ्ट किया गया है। उसी के सामने में सरकारी जमीन है, उसमें ये मल्टी स्टोरी बनने का है। एक यहाँ ऑलरेडी पहले बन चुका है मंडई में, सेंट्रल जेल के जस्ट बगल में, वहाँ भी बहुत लोगों को बसाया गया है। और भी बहुत लाभुक ऐसे हैं जो उनको जरूरत है, तो वो यहाँ बनने को है। अगर बनता है तो फिर उतने लोगों को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। जी जी, जैसे कि अनिल जी हैं व्हाट्सएप से, वो बता रहे थे कि एक झील का प्रोजेक्ट हम लोग सोच रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पर में, ताकि दूर से लोग आए देखें। तो इस तरह से भी विजन लोगों का अपना अपना है। हाँ है। तो सर फाइनली अब जो है अपने वार्ड की जो जनता है उनको कुछ संदेश हमारे चैनल के माध्यम से सही, हम चाह रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव जैसे होता है उसके बाद हम लोग तो चिन्हित करके रखे हुए हैं कि कौन कौन सा काम अभी लंबित है, जरूरत है, तो उसको हम लोग जो जो भी काम छूटा हुआ है वो कराने का प्राथमिकता लेवल पे करने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो अंगेश जी है, और इन्होंने जो जितना कहा है कि कोविड के टाइम में भी इन्होंने जो है काफी ज्यादा एक्टिव होकर काम किया, इसलिए क्योंकि लोगों की जाने जा रही थी। एक तरफ लोग घर में पैक थे, दूसरी तरफ इन तमाम लोगों की भूमिकाएं बहुत ज्यादा होती है। वार्ड के जितने भी लोग होते हैं, तो खास करके देखा जाए तो चुनाव विलंब होने की वजह सरकार की मंशा गलत थी, ये नहीं होना चाहिए। अब कोर्ट कोई फटकार लगाए तब जाके सरकार अपना रुख अख्तियार करे, ये नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, चुनाव होना जरूरी है। लोग जीत हार अपनी जगह है, चुनाव जीत हार होगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो लोग भी आएंगे उनको विकास तो करना ही पड़ता है, और विकास होगा तो लोगों के फायदे होंगे, शहर अच्छा होगा, विकास करेगा तभी शहर स्मार्ट शहर में कन्वर्ट हो पाएगा। इसलिए हजारीबाग के में एक चर्चाएं तो है, तमाम झारखंड के इलाके में चर्चाएं हैं, और अब देखने वाली बात है, सबकी नजर अब है कि डेट कब अनाउंस होता है। उसके बाद फिर चुनावी माहौल एक अलग बनता जाएगा। फिलहाल इस मसले को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं हम लोग लगातार करते रहेंगे, जगह जगह डिस्कशन भी होता रहेगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते जाइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।